वाहिगुरु जी की फतेह। थोड़ी जी विचार कल दी ताजा करवा दिया ताकि अज दी विचार समझनी सौखी हो जाए। सतारह सौ 48 विच 1747 विच वैसे तुरदा है अहमद शाह अब्दाली 1748 विच पहला हमला करता है। पर रब दी मार पै गई। उहदे अपने ही गड्डियां विचों बरूद चल गया। जंग दा मैदान भावें उहदे अपने हथ विच सी, पर लेकिन इस हफड़ा दफड़ी विच उहदा बहुता नुकसान होया। फौजां भज उठियां। अहमद शाह अब्दाली ने अपने बंदे बहुते मरवाने योग न समझे, उत्थों वापस परत गया। वापस जांदे नूं चनाब दे किनारे फिर दोबारे सिखां ने घेर लिया। चढ़त सिंह शुक्र चकिया बड़ी दूर तक इहदा पिछा करदा है, चनाब तो पार करदा है। उदों इहदे कोल जिहड़ी हिंदुस्तान दी लुट सी उहनूं भी कुछ हल्का करके भेजिया। एक इत्थे ही नुकता होर नोट करियो जी, तुसीं जिन्नी बारी भी इतिहास सुणदे आ रहे हो, अगर गौर नाल ते तुहानूं पता लगेगा। सिख कदे आम लोकां नूं नहीं सन लुटदे। देखो हाकम लुट के जा रहा है ते उहदे नालों तां सौखा सी ना उत्थों दे लोकां नूं लुट लैंदे। सिखां दे मुकाबले विच ताकत नहीं सी उस वेले, भावें कि खंडे पुंडे होए ने, भावें कि बेचारिਆਂ नूं कुछ सहूलतां भी नहीं, फिर भी इहो जी ताकत नहीं। पर सिख आम लोकां नूं नहीं लुटदे। जदों उस लोकां नूं लुट के वापस जांदे ते उन्हां नूं रस्ते विच घेर के फिर सिख हल्का करके भेजदे। अहमद शाह अब्दाली नूं आउंदे नूं भी लुटिया। नूरदीन दी सरां तरन साहिब दे कोल जांदे नूं भी चनाब दे कोल लुटिया ते ओह वापस चला गया। ये जिहड़ी घटना है ये 26 मार्च 1748 दी है। 29 मार्च 1748 नूं सिखां ने इधरले पासे नवाब कपूर सिंह, जस्सा सिंह आलूवालिया, इन्हां ने रल के अमृतसर साहिब दे विच जिहड़ा उस वेले दा हाकम है सलामत खां उहनूं मार मुकाया ते उत्थे अमृतसर साहिब दे विच सेवा संभाल आप कर लई। उन्हां दिनां विच 29 मार्च 1748 नूं एक सरबत खालसा रखिया गया। उदों जिन्ने भी अहम कौम दे फैसले हुंदे सन उस सरबत खालसे दी रोशनी विच हुंदे सन। सारे जुड़ मिल बैठ के वो फैसले करया करदे सन। ते उदों जिहड़े 65 जथे बने सन, उन्हां 65 जथियां विचों गुरु के सिखां ने रल मिल के 11 मिसलां बनाईयां। उन्हां 11 मिसलां दा बाबत तुहाडे नाल थोड़ी जी विचार साझी करां। सब तो जिहड़ी चंगी मिसल या चंगियां तकसारियां सन, ना वरतां शब्द, आलूवालिया मिसल बनी। ओहदा जिहड़ा मुखिया बनिया वो जस्सा सिंह आलूवालिया बनिया। दूजी भंगी मिसल बनी। भंगी मिसल दा मुखिया हरी सिंह भंगी बनिया, चुनिया गया जथेदार। तीजी डल्ले वाली मिसल बनी। डल्ले वाली मिसल दा मुखिया बनिया गुलाब सिंह, बहुत सियाना जथेदार सी अभी। चौथी मिसल फैजलपुरिया बनी। फैजलपुरिया मिसल दा जिहड़ा हाकम मुखिया बनिया वो नवाब कपूर सिंह बनिया।
मैं दोबारे तुहाडे नाल थोड़ी जी विचार साझी होर करनी है। पहला एक बारी आपां ये मिसलां दी गल कर लईए। जिहड़ी पंजवीं मिसल बनी वो कन्हैया मिसल बनी। इहदा मुखिया बनिया जय सिंह। छेवीं मिसल बनी करोड़िया ते ओ करोड़िया मिसल दा जिहड़ा जथेदार बनिया वो करोड़ा सिंह बनिया। सतवीं मिसल बनी कन्हैया। एक कन्हैया मिसल दा जिहड़ा मुखी बनिया वो हीरा सिंह बनिया। अठवीं मिसल जिहड़ी बनी निशाने वाली, ओदी मिसल दा जिहड़ा मुखिया बनिया वो बनिया दसौंधा सिंह। यह भी बहुत सियाना पुरख सी। मैं बेनती करा, कई कैसे ना ने जिन्हां ते सिख इतिहास मान करदा। मैं बेनती करा, जिहड़ी नौवीं मिसल बनी वो बनी रामगढ़िया मिसल। यह मिसल दे दो नां ने असल विच। इहदा पहला नां संघाणिया मिसल भी है। इहदा पहला जिहड़ा मुखी होया वो नौद सिंह संघाणिया सी। वक्त पिया इस मिसल दे उत्ते जल्दी जिहड़ा वो जथेदार चुनिया गया जच्छा सिंह रामगढ़िया। संघाणिया मिसल इहदा नां बहुत थोड़ा जिहा समा रहा, मुड़ के इस मिसल दा नां बदल के रामगढ़िया मिसल पै गया। 10वीं मिसल दा नां है शुकर चकिया। शुकर चकिया मिसल जिहड़ी ओ चढ़त सिंह दे नाम ते बनी। इहदा मुखिया चढ़त सिंह बनिया, उहदा शुकर चकिया अखीरी नां है क्योंकि यह उहदा इलाका है। जिहड़ी 12वीं मिसल बनी वो बनी मिसल शहीदा। उहदा मुखी बनिया शहीद बाबा दीप सिंह। इहदी करनी तुसीं जाणदे ही हो। नमस्कार ऐसे पुरखां नूं। थोड़ा जिहा एक बारी फिर पिछोकड़ बोलना है। जिहड़ी भंगी मिसल है, एक मैं बेनती पहलों कर दियां, ये गल वैसे मैं दुख नाल तुहाडे नाल साझी करन लगा है। ऐस हुण तक सिखां दी चढ़दी कला रही, तुसीं इतिहास विच दर्शन करदे ही आ रहे हो बराबर। पर हुण जिहड़ा ना वो सिखां दा निगार शुरू हो गया। ऐस मिसलां दे 1748 तो बाद थोड़ा जिहा निगार शुरू हो जाना है। वो भी पक्ष हुण अपनी कौम दा लेना ते नाल पएगा। इन्हां विचों जिहड़ी भंगी मिसल है वो लोग ने जिन्हां विच भंग बहुते पींदे ने। ये कौम नूं बीमारी उदों तो लगी है बहुती। वैसे लगी मजबूरी विच सी, इस गल च कोई दोरामा नहीं, क्योंकि कुछ मिलता नहीं सी हुंदा खाण पीण वास्ते। जो कुछ मिलना हुण दरख्तां नूं पी के पत्थरां दे थल्ले उन्हां पत्तियां नूं पीस के ते बड़ा औखा सी उस वेले। मैं एक छोटी जी घटना तुहाडे नाल साझी करां। मेरी आदत है भी मैं कथा विच कदे अपने निजी जीवन की घटना को साझी नहीं करता, पर अज एक मोड़ बन गया है। जिथे दास कॉलेज विच पढ़दा सी 1984 विच, उदों हालात ऐसे बने बिल्कुल संखेप विच। क्यों कॉलेज का बेचारा पहले दिनों तो ही गरीबी विच ही घुलदा आया। यदि किसी ने बाह नहीं बाली फड़ी, बड़े कार सेवा वाले को गए भी एक कमरा ही बना दियो, एक खिड़कियां लवा दियो, लेकिन किसी ने नहीं लवाइया अज तक भी। खैर एक वखरी गल है। उदों मुश्किल बने भी की खाइए की पीए। उहदे विचार बनी भी हुण की करिए, साधन कोई ना बने। ते असीं मजबूर होया ने सफेदे दे पत्तियां नूं पीस के उहदी चाह बना ली। रब जाने उन्हें की भाना वरताया। तुसीं इह हिसाब ला लो भी सारी दिहाड़ी ते सारी रात असीं उठ के नहीं तुर सकदे सी। इतना नशा पता नहीं उहदे विच की इहो जिहा भाना वरतिया। मैं सिर्फ तां गल साझी कीती, असीं 2 दिनां तो बाद मुड़ के कन्नां नूं हथ लाए। जिन्नी मर्जी मजबूरी पै जाए, भावें खाण नूं कुछ ना भी मिले, क्योंकि उदों मिलटरी दा पहरा हुंदा सी, नहीं सी जाण दिंदे अंदर बाहर, ते पर असीं कुछ होर नहीं खाना। चावल उबाल के खाई जांदे सां, फिर मुड़ के चावल मिल गए। ਇਹ मैं बेनती तां कीती है, हो सकदा उदों सिखां ने ਜਿਹੜੇ दरख्तां दे पत्ते घोट घोट के पीते ते उन्हां विच कुछ एक नशा होवे ते मुड़ के ਉਹ नशा पूरा करना औखा हो गया होवे।
हो सकता कुछ एक लोग वो होण जिहड़े मुड़ के भंग पीण लग पे होण। वैसे गुरु के सिख उत्ते ये मैनूं पूर्ण आस है, जे बिना मजबूरी तो वो कदे इहो जिहा नशा नहीं सन कर सकते, क्योंकि गुरु के सिख नूं तां जिहड़ा अमल है वो प्रशादे दा गुरु साहब ने बख्शिया होया। मजबूरियां कई बारी कई कुछ करवा दिंदियां ने। ये दूजी जिहड़ी मिसल है, ये भंगी मिसल है। इहदे विचों लोक बहुते वो भंग पीण वाले सन, इसलिए इस मिसल का नाम ये पक गया। वैसे इहदा नाम जिहड़ा वो हरि सिंह दा मुखिया सी। एक गल होर चेते रखण वाली है, जिहड़ी सब तो वधिक सेवा करदी रही ते चढ़दी कला च मिसल रही है, वो शुकर चक्कीआ। इहदे विचों ही अगे महाराजा रणजीत सिंह ने बनना है। इहदे नाल दी ही सेवा करदी रही है बहुत ज्यादा उत्तम उपराले ते शहीद बाबा दीप सिंह दी मिसल शहीदा गल अगे तोरा। वैसे 12 मिसला मनते ने लोग, पर विद्वान नहीं इन्होंने 12 मानते। 10 ने पहलों बेनती कर दी भी फुलकिया मिसल है जिहड़ी वो महाराजा आला सिंह नाल जोड़ी जाती है, पर वो महाराजा आला सिंह की मिसल ने कदे सिखां दीयां लड़ाइयां विच हिस्सा नहीं सी लिया। रो विचार आपां उस बल गल तुरीए। मिसल शब्द का अर्थ है फाइल, जां वो किताब जिहदे विच हिसाब किताब रखिया जांदा सी। उदों जदों मिसलां बनियां उदों बैठ के कुछ फैसले भी होए। फैसले ये होए भई हर एक सिख लई जिहड़ियां 4 गल्लां वो अत्यंत जरूरी ने। नंबर 1, ये पिछे भी जिक्र आ चुका होया, पर फिर दोबारे फैसले होए, घोड़ सवारी आना जरूरी है। दूजी गल उन्होंने हथियार विद्या आनी जरूरी है। तीजी गल वो नितनेमी रब दी बाणी पढ़न वाला होवे। चौथी गल उहदे जीवन विच जिहड़ी सब तो वड्डी अहम है वो ये भी वो पंथ लई जान कुर्बान करन दा मन विच भावना रखदा होवे। कल ये ना वक्त आवे भी वो पंथ नूं छड्ड के चला जाए। मजबूरियां ते रोज दिहाड़े दरवाजा खड़काउंदियां सन। दूजा फैसला ये होया भी कोई भी जिहड़ी मिसल है ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਮਿਸਲ ਵਿੱਚ शामिल हो सकते हैं, किसी ਤੇ कोई पाबंदी नहीं होगी। कोई किसी भी मिसल ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਮਿਸਲ ਵਿੱਚ जा सकता है। तीजी गल, ਜਦੋਂ कोई कौमी फैसला लेना होया उदों सारियां मिसलों के जथेदारां ਨੂੰ इकट्ठा होना होगा। चौथा फैसला, ਜਦੋਂ कदे किसी गुरु धाम ते कोई मुश्किल बने ते उदों भी गुरु ग्रंथ साहिब दे नाम दे उत्ते, गुरु दे नाम दे उत्ते किसी मिसल दे विच कोई वितकरा नहीं होवेगा। उदों हर एक मिसल नूं गुरु दे चरणां विच अपनी जिंद जान लेखे लाउणी होवेगी। फैसले हो गए, फिर मिसलां ने आपो अपने इलाके मल ले। एक लम्मी कहानी है, कदे फिर तुहाडे नाल मिसलां दा इतिहास साझा करांगा, क्योंकि मैं बाकी लड़ी पूरी करनी चाहुंदा। यह भी इतिहास बड़ा बहुत माणमत्ता है, सानू समझना चाहिए। इवें मिसलां बन गईयां। उस तो बाद विच 1748 विच ही, ये तो तुहानू पता लग ही चुका होया, क्योंकि आपां पिछे विचार चुके हैं भी मीर मन्नू है जिहड़ा वो लाहौर दा सूबेदार बन गया। मीर मन्नू कमरूद्दीन दा पुत्र है। ये म्यूनुद्दीन एदा असल विच ना है। ये जदों अहमद शाह अब्दाली नूं इहने पहले हमले विच, मैं बार बार बेनती कर रहा सानू याद रखना चाहिए, 1748 दे हमले विच मनूपुर दे इलाके विच, मनूपुर उस नगर दा नाम है, मनूपुर दे इलाके विच जदों इहने अहमद शाह अब्दाली नूं हराया तां उत्थों ही इहनूं एक तखल्लुस मिलिया। उस वेले दे हाकम ने इहनूं एक तखल्लुस दिता, मीर मन्नू दा तखल्लुस दे के इहनूं हाकम बना दिता लाहौर दा। हुण जदों मीर मन्नू इवें पक्के पैरां ते हो गया, इहने सिखां दे उत्ते कहर करना फिर शुरू कर दिता। पर हजे इहदे जुल्म दा थोड़ा जिहा दौर चलिया। रब दी एक बड़ी कृपा रही भी इहदी उम्र बड़ी छोटी रही है। यह 1748 विच बनिया, यह 52 च खत्म हो जाता है। अगे जाके तुहानू समझ पावांगा।
पर इहने अत दा कहर कीता। उदों ने 2-3 ऐलान कीते। पहला ऐलान इहने यह कीता भाई जिहड़ा भी तुहानूं सिख दिसे सब तो पहला उहदा काम यह करना भी उहदे केस कट्टणे ने। हुण तक यह हुक्म हुंदा सी भाई सिख कोई लभे उहनूं कतल कर दिओ जां उहनूं पकड़ा दिओ। हुण तक यह हुक्म नहीं सी होया। मीर मन्नू दे वेले पहली बारी हुक्म होया भाई अगर कोई सिख मिले ते उहदे केस कट्टणे ने, क्योंकि उन्हां नूं इक गल दा पता सी दास बहुत बारी बेनती कर चुका होया सिख नहीं मरदा। जे इहदे ते कोई भी मुसीबत पै जाए सिख उदों मर जांदा है। सिक्खी उदों मर जांदी है जदों इहनूं कतल कर दिता जावे। और यह गल चेता रखियो जे दास बहुत बारी बेनती करदा है सानू 5 ककार गुरु ने बख्शे ने। 5 ककारां विचों एक भी ककार ओ नहीं जिहदे लई हजूर ने इहो जे शब्द वरते होण। सिक्खी दे विच इहो जे शब्द वरते होण। कशहरा लथ जाए अविसड़ेपण कारण दोबारे पाया जा सकता है। कड़ा लथ जाए, कंगा लथ जाए, किरपान लथ जाए, मजबूरी बस लहिंदियां ने। आ हुण जहाजां विच असीं आई लै सारियां किरपानां ला के ही आउणे एवें इत्थे आके डोक दाबा बनदे ने। सारे इलाके हुंदे ने खिमा करे जे। जिहड़ी अर्ज करन लगा सां पर किसी वेले भी गुरु इहदे लई नाराजगी प्रगट नहीं करदे। साहब कहण लगे सजना जे तू केस उतार ले ना ते एक गल चेता रखी केस उतारन वालिया मैं तेनू भुल नहीं कवांगा। मैं तेनू कवांगा तू केस कतल कीते ने। केसां दा कतल करन वालिया दा मतलब है तू कातल बनिया है। खिमा करो जिन्हां ने केस कट्टे हुए ने मैनू उन्हां नाल वध हमदर्दी है। मैं प्यार उन्हां नूं बहुत करना है पर जिहड़ी सिक्खी दा फैसला है मैं उहदे विच कोई दो रामा नहीं वरतांगा। गुरु दा उपदेश मैं सच ही सुणावांगा। गुरु ने अजे नहीं कृपा की। जदों कृपा कर देगा रख लियो जरूर। पर हकीकत हकीकत है। जिहड़ी बेनती करन लगा सां उस वेले मीर मन्नू ने हुक्म कर दिता कि सिखां दे केस कट्टे जाण। इस गल्लों सिख बड़े परेशान हुए। हुण किते ना किते कल्ला दो कल्ला हथ आई जांदा सी। इतिहास से जिक्र करदा है करीब 2000 दे नेड़े सिख उस वेले ने जिवें किवें पकड़िया। कोई जिहड़ा भी सिक्खी दे लिबास विच मिलदा सी उहनूं पकड़ के इहने फिर दोबारे नखास चौंक विच 2000 सिख फिर कतल करवाया। ये फिर नखास चौंक दा जिक्र है। पता नहीं लाहौर ने किन्ना क लहू पीता सिक्खी दा। शहीदों की कत्लगाह से क्या बेहतर है काबा। शहीदों की कत्लगाह, शहीदों की खाक पे तो खुदा भी कुर्बान होता है। पर साडे कोल इन्ना भी वक्त नहीं असी कदे उस लाहौर नूं जाके सिजदा कर आईए। लाहौर तू कदे मेरे सतगुरु ने आखिया सी तेरे विच जहर कहर वरतदा है पर भावें तेनू गुरु ने आखिया सी जहर कहर वरतदा है सिक्खी दा लहू पीण वालीए सानू सच लगदा भी तेरे अंदर जहर कहर ही वरतदा होवेगा। अपने शहीदां दी खाक नूं कदे मस्तक ते ला के आईए। मैं बेनती करां बहुत थावां ते जाण वालिओ कदे हेमकुंड साहब जाण वालिओ कदे उस नखास चौंक दी भी कदे सार लेके आयो। हालांकि उत्थे भाई मनी सिंह दा गुरुद्वारा साहब बनाया सी जालमा वो भी ढाके उत्थे अजकल केवल दुकानां ने कोई गुरुद्वारा भी नहीं। उसे गल वल वापस चलना जिहड़ी अर्ज करन लगा सा मीर मन्नू जदों इवें कहर करन लग्या उदों एक अदीना बेग ये जलंधर दा डिप्टी सूबेदार है ते इहदे नाल दीवान कौड़ा मल उहदा जिक्र आपां कई बारी पढ़ चुके हुए हैं। सिक्खी दा बड़ा वफादार है। दीवान कौड़ा मल ते अदीना बेग ने विच रल के मीर मन्नू दे नाल सिखां दी संधि करवा दित्ती भाई इवें नहीं लड़ना। जदों सिखां दी संधि होई उन्हां दिनां दे विच अदीना बेग ने कुछ एक सिख भर्ती करने भी चाहे। जिहड़ी दास ने नगार दी गल कीती सी पहली बेनती कीती भी भंग पीना दूजी हुण करन लगा। जदों उस वेले उन्हें वचन किया भी सिख जिहड़े ने वो मेरी फौज विच भर्ती हो सकते ने उदों जस्सा सिंह रामगढ़िया वो जाके अदीना बेग दी फौज विच भर्ती हो गया। हुण इत्थे दो गल्लां ने दोने विचार के तुरियो। उन्हां दिनां विच
जस्सा सिंह दे घर एक लड़की पैदा हुई। रब दा सबब बनिया कि वो लड़की मर गई, पर उस लड़की दे मरण दा दोष जस्सा सिंह ते लाया गया भी इहने कुड़ी मार दी, अपनी लड़की मार दी। सिक्खी सिद्धांतां दे अनुसार जिहड़ा कुड़ी मार है उहदे नाल वरतन दी सिक्खी आग्या नहीं देंदी। ये भावें अजोके समय च तां बहुत वड्डा एक असीं पाप कर रहे हैं, ये गल वखरी, बहुत सचेत होने की लोड़ है। उदों जस्सा सिंह दे उत्ते एक दोष लग्या, पर यह गल चेता रखियो पुरातन किसी भी ग्रंथ विचों उस वेले दे जिहड़े लिखारी ने खुश वक्त राए, इतिहासक जिहड़े प्रसिद्ध लिखारी ने, मैं बहुती गल लम्मी ना करा, उन्हां लोकां ने किते जिक्र नहीं किया भी इन्हें जस्सा सिंह ने कुड़ी मारी सी, पर इतिहास विच इहदे नां ते दोष लगदा है, या परंपरा वासे दे नां ते दोष लगदा है, या एक मूंहों तूं ही गल चली आ रही है भी जस्सा सिंह दे उत्ते एक दोष लगदा है भी इहने कुड़ी मार दित्ती सी अपनी, जिहदे करके सिखां ने इहनूं पंथ विचों छेक दित्ता सी। ते उदों पंथ विचों छेकिया होने करके यह जाके अदीना बेग दी फौज विच भर्ती हो गया। दूजा विचार यह है कि उस वेले अदीना बेग ने कह दिता सी भी मैनूं सिखां दी मदद की लोड़ है, ते वो सिखां दी भर्ती हो गई। उहदे विच जस्सा सिंह अपने नाल कुछ बंदे लेके भर्ती हो गया सी। जदों वो भर्ती होया तां उन्हां दिनां दे विच ही 1748 विच ही एक भाणा फिर वरत गया। वो ये वरतिया भी उदों अदीना बेग ने ते कुछ एक होर लोगां ने इकट्ठे होके मीर मन्नू दे हुक्म दे अनुसार कुछ ही दिन संधि रह सकी है। याद रखियो मैं एक बार फिर पिछोकड़ बोलने लगा, 1733 विच भी एक बार संधि हुई सी। उदों जकरिया खां सी, शाहबाज सुबेग सिंह ओ नवाबी लेके आया सी। उदों भी यह नवाबी 4 महीने सिर्फ चली सी, संधि फिर टुट गई सी। हुण दोबारे फिर उस मीर मन्नू दे नाल अदीना बेग दे नाल दीवान कौड़ा मल दे नाल संधि हुई, पर यह संधि भी थोड़े दिन ही रह सकी, फिर दोबारे टुट गई। उन्होंने इकट्ठे होके राम रौणी, हजे आपां कल ही बनाई है ये रामगढ़ किला, जिहदे तो नाम रामगढ़िया बनिया जस्सा सिंह दा नाम। रौणी दा अर्थ हुंदा 4 दीवारी। राम रौणी अमृतसर साहब तो शहीदां दे वाले पासे, रामसर वाले पासे 1 मील दे उत्ते 2 किलोमीटर की दूरी उत्ते बनी सी। इस नूं आके उन्होंने घेरा पा लिया। जदों इहनूं आके घेरा पाया ते घेरा कई दिन चल गया। अंदर गुरु के सिखां दा प्रबंध इन्ना नहीं सी, ते जिहदे विचों गुरु के सिख शहीद होण लग पे। अंदर करीब कोई भुख दे कारण, कई बारी उन्हां हथियारां दे कारण, कई बारी जंग दे कारण, उदों सिख जिहड़े सन ना वो ये सोच के जाया करदे सन भी असीं 5 सिख बाहर निकल लगे हैं ते 5 विचों लड़ांगे, कुछ ना कुछ मरांगे, ते 5 विचों 2-3 जिहड़े बाकी बचणगे, 1-2 बाकी बचणगे, कुछ राशन लेके अंदर आ जाणगे। जे उस वेले 5 विचों 3 भी शहीद हो गए ते बाकी 2 राशन लेके आ गए, अंदरलियां नूं जिंदगी मिल जाएगी, ये सोच के जाया करदे सन। ते उस वेले गुरु के सिखां दे उत्ते इस तरह कहर बरतन लग पिया। तां उदों देखो हुण सिक्खी दा बीज अंदर होवे, जस्सा सिंह अदीना बेग दे नाल घेरा पाई बैठा है। हालांकि उन्हें पता लगे भी अंदर इवें गुरु की सिक्खी दा घाण हो रहा है। उस वेले जस्सा सिंह दे अंदर दर्द जागिया। उन्हें अपने वल्लों एक चिट्ठी लिख के ते तीर विच परो के उन्हें एक चिट्ठी अंदर भेजी तीर दे राही। अंदर खालसे ने वो चिट्ठी पढ़ी गुरु के सिखां ने भाई जस्सा सिंह ये चाहुंदा है भाई जे मैनूं पंथ अपने विच शामिल कर लवे तां इस वेले मैं तुहाडी मदद करनी तैयार है। मेरे कोलों अपने भरावां दा खून नहीं जे हुंदा, मेरे कोलों अपने भरावां ते तलवार नहीं चलदी, मेरे कोलों अपने भरावां दा खून डुलदा वेखिया नहीं जे जांदा। अज किते सिक्खी विच भावना पैदा हो जाए, अज जिहड़ा सिख सिख नूं मारन ते तुरिया होया है ते किवें करियो जे अज शायद जस्सा सिंह दे जीवन विचों आपां एक उदाहरण अपने जीवन विच धारण करिए, शायद अज भी उजड़ी जांदी सिक्खी जिहड़ी है ना बहुती लहरां बहरां वाली हो जाएगी ते सिख दा दुश्मन सिख ना बने। जस्सा सिंह ने एक चिट्ठी अंदर भेजी, पंथ ने उहदे ते विचार कीती ते पंथ ने वापसी ले ली जस्सा सिंह दी। ते उस वेले जस्सा सिंह ने
अदीना बेग ते उन्हां दी फौज दे विरुद्ध होके लड़े ते आखिर उन्हां नूं भाजना पाईयां। गुरु के सिख फिर दोबारे इत्थों निकले ते आनंदपुर साहिब वाले पासे चले गए। ये गल वखरी है। हुण आपां दूजा पासक लईए। उदों जदों ये सारा कुछ वरतिया 1748 विच अहमद शाह अब्दाली मार खा के गया। 1749 विच उहदे कोल फिर ना रह होया। कुछ ही महीनिਆਂ तो बाद वो फिर दोबारे आ गया। फिर दोबारे आया ते उन्हें आके इस वेले कोशिश की जंग लड़न दी। मीर मन्नू लाहौर का सूबेदार है। इन्हें दिल्ली तो मदद लेनी चाहिए। उस वेले दिल्ली विच हाकम है सफदर जंग क्षमा करियो। ते उस वेले दिल्ली का हाकम वो है ते उहदे कोलों उन्हें लेनी चाहिए मदद, पर वो दिलों एक दूजे नाल कौड़े सन ते उन्हें वक्त नाल मदद ना भेजी। ते आखिर ये सोधरे दे मैदान विच मीर मन्नू हार गया ते अहमद शाह अब्दाली जित गया। उन्हें हथियार सुट दिते ते 14 लाख रुपये का लेन देन करन दे कारण उन्हें मीर मन्नू नूं बख्श दिता। फिर दोबारे लाहौर का सूबेदार बनाता। वक्त फिर गुजरिया। हुण मीर मन्नू उदों फिर बहुत कहर करन लग पिया। उदों दे ये भाणे ने ये दोए टकरा रहे हैं। मैं बेनती करा इन्हां दोनों का जुल्म कोई छोटा नहीं है। दोनों के लिए पंजाब की धरती दो कहावतां कहंदी है। दोवें कहावतां आपां बहुत बारी सुनिया ने। लोग ये मनण लग पे सन खादा पीता लाहे दा बाकी अहमद शाहे दा। हर एक साल आके लुटन लग पिया। ये 1748 तो शुरू होया 1770 तक इन्हें 11 हमले करने ने। अजे 2 का जिक्र दास ने तुहाडे नाल साझा कीता, हुणे तीजे का जिक्र करना है। इन्हें भी एक कहावत हिंदुस्तान की धरती ते लोकां दी जुबान ते ले आंदी खादा पीता लाहे दा बाकी अहमद शाहे दा। ओहियो अहमद शाह अब्दाली है। दूजी गल सिक्खी दा घाण करन वाला ये मीर मन्नू है। मीर मन्नू ने किन्ना कु घाण कीता होवेगा। उदों सिख एक कहावत कहा करते सन, सिख एक वचन कहा करते सन, मन्नू साडी दातरी असी मन्नू दे सोए। उन्हां वेलियां च सोयां दी खेती जिहड़ी है वो वट्टां ते बीज दिया करते सन घर दी लोड़ लई। आम नहीं सी सोए हुंदे। उदों सोयां नूं बीज देना, पर इन्हां दे विच एक खूबी है भी ज्यों-ज्यों इहनूं वड्डीए वो एक बूटे ते 2 बूटे होके बनदे ने, 2 दे 4 होके निबड़दे ने, 4 दे 6 होके निबड़दे ने। ज्यों-ज्यों उन्हां नूं वड्डी जांदे सी ते उन्हां दी जड़ चौड़ी होके उहदे विचों कई बूटे पैदा हुंदे सन। एक कहावत बन गई, मन्नू साडी दातरी असी मन्नू दे सोए, ज्यों-ज्यों मन्नू वड्डदा असी दूण सवाए होए। उदों इस पापी ने एक जुल्म कीता। जिथे किते भी सिख मिले इन्हें एक फौज बनाई। जिहड़ी फौज नूं हुक्म हुंदा सी भी तुसीं 60 तो 65 किलोमीटर तक दा सफर करना है। जिथे भी किते झाड़ां झुंडां विच कोई भी सिख तुहानूं मिल जाए, शिकार कीता जांदा सी। पशुआं दे वांगू पंछियां दे वांगू सिखां दा शिकार कीता जांदा सी। उन्हां दिनां विच अज वर्गा कहर कदे नहीं सी होया। मैं बेनती करा हुण तक जिन्ने भी जालम आए सन वो मनुखां दे उत्ते सिखां दे उत्ते कहर करदे रहे। हुण ये पापी ने नवीं पिरत पाउण लग्गिआ। इहने घरां तो कुछ सिख बीबियां भी गिरफ्तार कर लईआं। जिहड़े छोटे बच्चे हुंदे सन, सिख बच्चियां हुंदियां सन, सिख बीबियां हुंदियां सन, उदों वो घरां विच रहिंदियां सन। इस पापी ने उन्हां छोटे बच्चियां नूं अते उन्हां गुरु कीआं सिखणियां नूं भी अपने वल्लों कैदी बना लिया ते इह भी लाहौर ले गया। लाहौर ले जाके इन्हें उन्हें अगे 2 सवाल रखे। मैं अपनी बच्चियां नूं बेनती करना चाहना, इन्हूं गल नूं ध्यान दिओ। उन्हें 2 सवाल रखे अगे। पहला सवाल यह रखिया भाई तुसीं इह गल दसो, असीं सिखां नूं इन्ना मारदे हैं, सिख लभना औखा हो गया, पर फिर भी सिख मुकदे क्यों नहीं, किवें आउंदे ने? उन्हां विचों बहुता कसूर तुहाडीआं मावां दा है। पता नहीं तुसीं अपनी गोद विचों उन्हां बच्चिआं नूं किन्ना कुछ सिखा के भेजदियां।
उस बच्चे नूं पता भी जिवें अमृत छकना तिवें मौत नूं गलवकड़ी पाउण वाली गल है, फिर भी पता नहीं तुसीं की सिखाउंदी हो उन्हां बच्चिआं नूं, ते उन्हां बच्चिआं नूं सिखा के जंगलां विच भेजदी है। ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੌਤ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਖਾਣ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਮਣ 40 ਸ਼ੇਰ ਬਣਦਾ, ਸਵਾ ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਆਟਾ ਪੀਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ, ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਪੀਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਸਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਚੱਕੀ ਪਸਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਚੱਕੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਣੇ ਪਸਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾ ਮਣ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪੀਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਪੀਣਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, 40 ਸ਼ੇਰ ਪੀ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਪੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ। ਰੋਟੀ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੰਨਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੰਨਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਈ ਇਹ ਕਈ ਬੁਰਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸਬਰ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਵੀ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਪਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਭਈ ਵਾਕਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੀਣਾ ਵੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੰਨਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵੀ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਮੇਰੇ ਸਵਾ ਮਣ ਪੀਣਾ ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੀ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਸਵਾ ਮਣ ਦਾ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਰ ਸਹਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਸਿਦਕੋਂ ਨਾ ਡੋਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਦਕੋਂ ਡਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਨੂ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਲਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਾਪੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਪਾਪੀ ਨੇ ਉਸ ਨਿੱਕੜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਛਲ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ। ਮਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿਧਰੇ ਵੱਖਰਾ ਡਿੱਗਿਆ।
ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਧੜ ਕਿਧਰੇ ਵੱਖਰਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨੇਜੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਲਾਸ਼ ਹਜੇ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਲ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਲਾਸ਼ ਹਜੇ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹਾ ਪੇਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੁੱਗ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਆਂਦਰਾਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਉਸੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ। ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿਰ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿਰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹਾਰ ਪਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ 10 ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਰ ਪਰੋਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਡੋਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਏ, ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ। ਜ਼ਾਲਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ तेरी बड़ी मेहर होई है, ओ कलगी वालिया तेरी बड़ी मेहर होई है। अज दा दिन सुखां विच गुजरिया ते रात आई है अपने भाणे विच गुजारी। जदों ये गल सुनी उदों ज़ालिमां दी अखां च भी पानी आ गया। बीबा, दुनिया अंदर मां दे कोई सब तो बड़ा दुख मन्निया जांदा है, उदों अपने बच्चे दा दुख वेखना मन्निया जांदा है। इह ते पशु पंछी भी नहीं वेख सकदे। गुरु की बाणी विच भी पंक्तियां आईयां ने। मालिक आखदे ने, भगत नामदेव जी की बाणी दा इह जिक्र है। कहन लगे मोहे लागती ताला बेली, बछड़े बिन गाय अकेली। एक पशु है गां, ओदा भी पुत उहदे तो विछड़ जाए ते ओ भी तड़फदियां नजर आउंदी है। ते इह ते समुच्चा मनुखा जिंदगी विच जीउण वाली मां है। जदों ओने अपने पुत्रां दा हाल विच हार पवा के भी अरदास कीती, रब्बा तेरे भाणे अंदर 4 पहर दिन सुख नाल बतीत होया। ਜ਼ਾਲਮ हैरान हो गया, बीबा जी तेरे पुत दा टोटे करवा के गलां विच हार पाया होया, जे तू ओनू भी सुख दा दिन कहनी है ते तेरे लिए दुख दा दिन दिखाउण वास्ते साडे कोल होर कोई कहर नहीं है। एक भी मां उहदे विचों नहीं सी डोली जेड़ी ओ इह गल कवे भी मैनू मीर मन्नू अपनी इस जेल विचों मुक्त कर दे, मेरे कोल देखिया नहीं जांदा। इस तरह दे कहर करदियां वक्त आया। दूजी बारी 1749 विच अहमद शाह अब्दाली आया सी। तीजी बारी वो फिर दोबारे 1751 1752 ते 53 विच, क्योंकि 52 दे दसंबर च आउंदा है, 53 दे शुरुआत विच आउंदा है। फिर दोबारे अहमद शाह अब्दाली आउंदा है ते उस वेले
मीर मन्नू ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਜਦੋਂ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸੁਖਜੀਵਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਭਈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ 1749 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ, ਭਈ ਤੂੰ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਖਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਭਈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਹਾਰਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹ 5 ਸਵਾਲ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ 6 ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 6 ਲਿਖੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਗੀਰ ਨੇ 3 ਸਵਾਲ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਉਸ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੈਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਨਵਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਤਨੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਰੋਜ਼। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।